Stereometry involves calculation based on gaseous reactions. It means the reaction must involve some gases, or more precisely, if you say that it must have two gases. Either both the reactants, both the product, or one reactant or one product. If I say same pressure and temperature, which means what? Which law should be applicable? Avogadro's law. So basically, this is based on Avogadro's law. Based on Avogadro's law. In this, two laws are involved. One is Gay-Lussac's law of combining volume. And second is Avogadro's law. Clear, everyone? Do you remember this? Yes, sir. If I involve both, what kind of equation you have to use? Equation involved this VA upon A, VB upon B, VC upon C, VD upon D. Definitely it is a balanced reaction. What is VA? Again, I told you everything important in this subtopic is already discussed in mole concept. What is VA? Volume of Volume of A. Reacted. but all measured at
same temperature. In mole concept, what kind of equation we used? Mole analysis, है ना? In place of mole analysis, we call it what? Volume Volume. analysis. So if I directly give you numerical, you can directly solve it. But some more theory it should be important. All measured at same pressure and temperature. What is Avogadro's law? V is proportional to N And at constant pressure and pressure and temperature. तो मोल्स की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? Volume. वॉल्यूम. मोल्स कंज्यूम होंगे तो वॉल्यूम भी कंज्यूम होगी, मोल्स बनेंगे तो वॉल्यूम भी बनेंगे. ठीक है ना? मोल्स की जगह पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं. तो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव व्हाट? Na upon A, Nb upon B, Nc upon C and Nd upon D. If you try to recall that, in mole concept or stoichiometry, Na, Nb, Nc, Nd, मोल एनालिसिस. मुस्कान बेटा एडमिट कर दीजिएगा. यस सर. हाँ, ये हमने पढ़ा था. जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, इसका मतलब हो गया n की जगह पे हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं. तो इक्वेशन में कोई दम नहीं है, नथिंग इज देयर. Eudometry is used for finding percentage composition of gaseous mixture empirical formula and molecular formula of compound. कंपाउंड और जनरली ऑर्गेनिक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक मिलेंगे. ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, कुछ भी मिल सकते हैं, बट जनरली ऑर्गेनिक रहता है. देखिए इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल सा वर्क है.
after reaction or before reaction, whenever you want to do it, mixture of different gases passed through different substance which absorb एक बात बताइए, V proportional to N होगा at constant temperature, तो delta V also proportional to what? Delta N. Delta N. Delta N. क्वेश्चन भी किया था हमने इस पे एक। मुस्कान माधवी, पढ़ाई खराब नहीं होने देना है फिर से। आप लोग क्लास में काफी अच्छा कर रहे थे। माधवी Yes. सुन, माधवी है क्लास में क्या? Yes. और बेटा रिक्वेस्ट वही है कि इफ आई कॉल एनीवन्स नेम तुरंत रिस्पॉन्ड करिए। और माधवी डाउट्स डिस्कस करने हैं, सब सभी क्वेश्चंस के जो पुराने क्वेश्चंस के हैं वो डाउट डिस्कस करने हैं। कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, तो करते क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होती है। जैसे सबसे एग्जांपल देखिएगा, CO2 गैस एसिडिक ऑक्साइड होती है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए लोग बेस यूज कर लेते हैं। तो अगर बेस यूज कर लेंगे दैट विल एब्जॉर्ब द CO2, जिससे सिस्टम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। P&T को कांस्टेंट रखा हमने, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा अगर आपने मोल्स हटा दिया वहां से। तो मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट, क्वेश्चन में दे विल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब समथिंग, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और पता है तो फिर हैंडल करना काफी इजी है। डिटेल्स दे रहा हूं मैं आपको, फॉलोइंग बिल्कुल बेसिक्स है। कैन बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब फर्स्ट है CO2 गैस। CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्वस KOH, कुछ भी ले लेंगे, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, aqueous barium hydroxide, basically we are taking what, base। सब साथ में लिख रहे हैं ना? हाँ सर। Sir. हाँ,
SO2 गैस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम चीजें होंगी. थर्ड, O2 गैस टर्पेंटाइन ऑयल. इंफॉर्मेशन है बिल्कुल. O2 नहीं, O3. और सिनेमन ऑयल. फोर्थ, ऑक्सीजन गैस अल्कलाइन pyragalol. Pyragalol is what? 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन. या स्ट्रक्चर ही बना देते हैं. बेंजीन पे आप 3 OH लगाते थे. अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. अब लेकिन बेटर क्या है? CaO. एक मिनट, वाटर रखिए. H2O vapors. Copper sulfate anhydrous. Anhydrous CaCl2 calcium chloride. CO ammoniacal cuprous chloride. Cuprous chloride. H2 is also acid. तो यहाँ पे बेस यूज कर सकते हैं. साथ में कॉपर सल्फेट HgCl2 यानी बेस. आपको मैं से बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है. CO2,
O2 वाटर, ये मिनिमम याद रखना है। अमोनिया भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, एक टिक कर देता हूँ, लेकिन वो CO2, O2 और H2O याद रखना है, ये मिस नहीं करना है। FeSO4 after absorbing NO, it gives Fe H2O5। एक किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा? ICSE वाले हो सकता है जानते होंगे। ग्रीन विट्रियोल। वो तो FeSO4 है ना, जो बनने के बाद फॉर्म हुआ। ब्राउनिंग टेस्ट पढ़ा आपने? हाँ सर। तो ब्राउनिंग का फॉर्मूला है FeH2O5NO SO4। सर इसका शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ अलग फॉर्मूला है क्या? H2X था वहां पे, H2X लिखते हैं बेटा। अच्छा नहीं सर, कुछ हम लोग को FeSO4 ऐसा ही कुछ तो अलग था फॉर्मूला। हाँ FeSO4 ही है ये, FeSO4 H2X कर देते हैं, फिर NO कर देते हैं लास्ट में, समझ गए? हाँ सर। हेलो, following assumptions are taken during gas analysis. Volume of all gases are measured at constant temperature and pressure। ठीक है, T and P कांस्टेंट रख दिया हमने। सेकंड पॉइंट, on complete combustion मोल कांस्टेंट में सिखाया था हमने, CXHY प्लस क्या था, X plus Y by 4 O2 gives X CO2 plus Y by 2 H2O। If temperature is not mentioned, (25°C) is considered that is room temperature at which H2O produced will be in liquid state। तो इस पे हम लोग एवोगाड्रोस लॉ नहीं लगा सकते। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड H2O is considered negligible। तो वाटर जो प्रोड्यूस होगा उसका कोई वॉल्यूम कंसिडर नहीं होगा, पर CO2 इज अ गैस, उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे आप। नाइट्रोजन इज इट कैन बी ट्रीटेड एज इनर्ट गैस, मतलब ये पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करेंगे।
that is N2 doesn't react under normal given condition. तो N2 को रिएक्ट नहीं करानी है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया. देखिए लॉजिक क्या है. लॉजिक बहुत सिंपल सा है. मान लीजिए हमने एक पिस्टन डाल दिया. पिस्टन के बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. Inside that there are 3 gases present. Gas A, gas B, gas C. इसमें हमने absorbing agent पास कराया. X पास कराया. तो मान लीजिए B चला गया. तो B कैसे गया होगा? B को X ने ऑब्जॉर्व किया. X ने absorb कर लिया होगा. तो बाहर का प्रेशर तो सेम है, तो इनसाइड का प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा. प्रेशर मेंटेन रहेंगे, तो वॉल्यूम विल चेंज. सिमिलरली अगर हमने कोई और absorbing एजेंट ले लिया, बहुत सिंपल सा थ्योरी है. बस अगर मैं सिर्फ 2 लाइन लिख देता वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस तो काफी है. ठीक. इसमें मान लीजिए ए भी चला गया. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Y ने A को एब्जॉर्ब किया. तो कैन यू टेल मी, सिंस P and T आर सेम, अगर P and T सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम, मान लीजिए यहाँ पे V1 वॉल्यूम है, यहाँ पे V2 वॉल्यूम है, यहाँ पे V3 वॉल्यूम है. V1 माइनस V2 किसका वॉल्यूम होगा? B का. वेरी सिंपल. सिमिलरली V2 माइनस V3 विल बी A. वॉल्यूम ऑफ गैस A. बस यही लॉजिक है. इस डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? कि द प्रेशर विल बी मेंटेन्ड सेम और हमने बाहर से T कांस्टेंट रखा है. आसान है. Yes sir. ठीक है. एक मिनट. ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करिए. A gaseous hydrocarbon requires 6 times its own volume
of O2 for complete oxidation and produces 4 times its volume of CO2 find the formula of hydrocarbon. Combustion means what? burning, Combustion means burning in what? oxygen, in presence of oxygen. Burning in presence of excess oxygen. करिए, फिर और क्वेश्चन ऐड करते हैं. CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives X CO2 plus Y by 2H2. ठीक है. A gaseous hydrocarbon requires 6 times its own volume. इसका मतलब volume of A reacted upon A, volume of B reacted upon B. So from this, if I write volume of CXHY upon 1 should be equal to volume of O2 reacted upon X plus Y by 4. यही है ना? Volume of A upon volume of B should be equal to A by B. So similarly, volume of CXHY upon volume of O2 should be 1 upon X plus Y by 4. तो किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? O2 की. 1 by 6 should be equal to 1 upon X plus Y by 4, which gives X plus Y by 4 equal to 6. Second thing, produces 4 times its volume. So similarly, volume of CO2, volume of CXHY is what? X upon 1, that is 4. तो इसी से X की वैल्यू आ गई. Putting the value of X here, 4 plus Y by 4 equal to 6, Y equal to 8. तो X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 8. फॉर्मूला विल बी C4H8. देखिए, नेक्स्ट कहता है COCH4N2 is exploded with excess O2 and there was a contraction of 6.5. Same kind of diagram you can make it here. क्या क्या मेरे पास CO है, N2 है, इन सबको मैं किसके साथ बर्न किया? O2 के साथ. कुछ वॉल्यूम होगी. बर्न होने के बाद क्या क्या बचेगा बताइए?
CO2, CO2 and N2. N2 as Water. O2. Water will be liquid now, if not mentioned. We don't have to consider it. सब point लिखा है मैंने. Volume of water should be negligible. फिर पास कराया KOH से. What is remaining? N2. O2 and N2. O2 कौन सा? Left. Yes, sir. O2 यहाँ पे क्या था? Taken. बिल्कुल बेसिक से चलना है. अगर मैं कुछ हाई फाई थ्योरी बताऊं तो कभी हमें टोकिएगा. छोटा मोटा ट्रिक बता सकता हूँ, कभी हाई फाई मेथड नहीं होगा. V1 minus V2 will be what? 6.5 ml. V2 minus V3 should be what? 7 ml. यहाँ तक क्लियर? हेलो. Yes, sir. तो So V2 minus V2 minus V1 equal to 6.5, no? And V3 minus V2. contraction. So what is the final? If it is contraction, final is lesser, na? Yes, sir. Since contraction, V1 is more than V2 and V2 more than what? V3. तो V2 minus V3 अगर 7 ml है, what is volume of CO2 obtained? ये clarity है, because the contraction is due to what? Absorption of CO2. तो CO2 की वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर और T तो सेम ही है, तो CO2 कम निकल गया मुझे. यहाँ तो कोई डाउट बताइए. No, sir. Now the reaction will be what? CO plus O2 giving CO2. टू CO कर लेते हैं. सभी क्या है? गैस है. अगर ये COX होगा तो CO2 कितना बनेगा? X ही बनेगा. और O2 कितना यूज होगा? X by 2. सिमिलरली CH4 लीजिएगा, सभी गैस है. H2O को क्या मान लेना है? लिक्विड. तो अगर ये Y है तो कितना यूज होगा? 2Y. कितना बनेगा? Y. ठीक है, क्लैरिटी है सबको? समझ में आ रही है? Yes, sir. सर एक और बार रिपीट कर. कौन सी बात रिपीट करो बेटा? CH4 plus 2O2 वाला एक और बार एक्सप्लेन करेंगे. सेम ही ना. CH4 जस्ट बैलेंस रिएक्शन लिखा. दिस इज द जनरलाइज्ड रिएक्शन. इसमें आपने x की जगह पे 1 पुट कर लिया, y की जगह पे 4 पुट कर लिया, लिख दिया इक्वेशन. ना y से कैसे आया? बिकॉज हमने अगर ये x ml लिया, ये y ml लेंगे, तो ये y ml फॉर्म होगा. क्या पढ़ना है फिर से मैं रिपीट करता हूँ. अगर आपको बैलेंस रिएक्शन पढ़नी आती है, 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of O2 to form 2 moles of CO2. 1 ml of CH4 reacts with 2 ml of O2 and 2 ml of CO2. Same method से जैसे मोल कांस्टेंट पढ़ देते हैं. जैसे replace ml with volume because volume is directly proportional to moles. तो वही YML will react with 2 YML. है ना सब लोग? अब अगर देखें आप तो हमारे पास 10 ml मिक्सचर था, उसपे हमने CO क्या अज्यूम कर लिया? X ml. CH4 कितनी अज्यूम कर ली? Y ml. तो N2 कितनी होगी? 10 minus X plus Y ml. कितना O2 बना है? CO2 बना है, X ml and Y ml. तो X plus Y is what? 7.
x plus y is what? 7. अब हमें O2 का वॉल्यूम एग्जैक्टली नहीं पता कि टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है, तो O2 का वॉल्यूम निकालते हैं. 10 plus VO2 is initial volume, है ना? बोलिए. वॉल्यूम ऑफ तो ये CO2, कैसे आया? ये देखिए 10 ml, यही तो V1 है ना, और ये कितनी थी? 10 थी. 10. तो 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 becomes V1 ना, यस सर. लिखा हमने. तो अब VCO2 कंबशन के बाद CO2 बना, N2 लेफ्ट रहा, प्लस N2 कुछ हुआ नहीं, है ना सब लोग. O2 लेफ्ट रहा, ये क्या आ गया? V2. ये पार्ट समझ में आई? VCO2 क्या है? फॉर्म्ड, VO2 लेफ्ट, और N2 तो कुछ हुआ नहीं था. यही है ना सब लोग? हाँ सर. और अब चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, तो आप ऐसा लिख दें, VCO प्लस VN2 प्लस VCH4 प्लस VO2 taken equal to this. This है, और V2 is this. अब बताओ V1 माइनस V2 क्या है? ये भी लिख सकते हैं. VCO2 फॉर्म कितनी है? 7, N2 और VO2 लेफ्ट. तो V1 माइनस V2 क्या है? 6.5. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दिस इज 6.5. और N2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, है ना? N2 कैन बी हाँ ऑल्सो सर. 10 7. माइनस x प्लस 10 माइनस एक मिनट, 10 प्लस VO2 माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2. हाँ ठीक है, चलेगा. या कुछ ऐसा कर लेते हैं. CO2 की वॉल्यूम कितनी है? x प्लस वाई. वॉल्यूम ऑफ N2 कितनी है? 10 माइनस x प्लस वाई. तो VCO2 प्लस VN2 क्या होगा? yes, जैसा ही होगा ना. तो इन प्लेस ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं बताइए?
ये ज्यादा आसान है ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज x प्लस y। यहाँ पे x फॉर्म हुआ, यहाँ पे x फॉर्म हुआ, यहाँ पे y फॉर्म हुआ, और N2 कितना है 10 माइनस एक्स प्लस वाई, तो दोनों का ऐड करिएगा तो 10 हो जाएगा। और वैल्यू निकालना भी चाहते हैं तो यहाँ पे 7 है, 10 माइनस 7 दैट इज व्हाट 3। दिस इज मच बेटर। 10 कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 टेकन माइनस और O2 टेकन, वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट दैट इज 6.5। टेकन था या लेफ्ट था, तो रिएक्टेड कितना था, वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड that is 6.5. And what is volume of reacted O2? X by 2 and 2y. X by 2 plus 2y should be equal to 6.5. So this is one equation. And x plus y equal to 7 is another equation. तो आप सॉल्व कर लेंगे। x plus y equal to 7, x by 2 plus 2y equal to 6.5. एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिव्यू करिए। हमारे पास मिक्सचर ऑफ COCH4N2 था। We have reacted this with what? O2. टेकन लिखा हमने यहाँ पे। जब कंबशन हो गया, कंबशन हुआ एंड कूलिंग हुआ, कुछ नहीं, सिंपली दोनों में रिएक्शन हुआ बेसिकली। कंबशन से CO2 लेफ्ट, CO2 फॉर्म्ड, N2 का कुछ हुआ नहीं, O2 लेफ्ट बिकॉज एक्सेस O2 लिखा था, तो O2 बचना है। Difference between V1 and V2 will be what? 6.5. After passing KOH, the volume reduces by 7 ml. So basically CO2 is absorbed. So volume of CO2 we got 7 ml. Same kind of thing if I do with the proper reactions. So x ml of CO will react with x by 2 ml of O2. Y ml of CH4 will react with 2y ml of O2. It will form x ml CO2 and देखो यहाँ पे कोफिशिएंट गलत लिखा था हमने, CO2 तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7, और Vn2 इज व्हाट 10 माइनस x प्लस वाई फ्रॉम द मिक्सचर। अगर COX से CH4y है तो 10 माइनस x प्लस वाई, तो N2 की वॉल्यूम भी मिल गई 3, तो CO2 का वॉल्यूम मिल गया, N2 का वॉल्यूम मिल गया, बट आई नीड द कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो COCH4 कितना है वो निकालना है, तो N2 हमें मिल गया 3 ml, और V1 माइनस V2 6.5 लगा दिया, और V2 माइनस V3 तो ऑलरेडी हमने लगाया था। सॉल्व कर कितनी आ रही है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 4y इक्वल टू 13। तो वॉल्यूम ऑफ CO इज 5 ml, वॉल्यूम ऑफ CH4 is 2 ml, volume of N2 is 3 ml। क्लियर है सबको, क्लियर हुआ ओमकार? हाँ सर। प्लीज राइट, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा, फिर इसको नोट कर लीजिए।
इसी फाइल में सारे डिस्कशन कर देंगे, क्वेश्चन दिए हुए वैसे हर फाइल का अलग बना। थोड़ी ब्रेक ले लीजिए, रियल गैस स्टार्ट करते हैं। जब आप चाहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं मना नहीं करूंगा। You can mention your notebook also. सर Screenshot सेकंड ले क्वेश्चन का आंसर दिखाओ, वो लिखना है। सेकंड का हाँ सर, वो आंसर लिखना है सर। लिख लोगे ना, समझ गए होगा, लिख ही लोगे ना, हाँ सर। कॉपी करने की क्या जरूरत है, अंडरस्टैंड हो गई ना। यू राइट इन योर ओन वर्ड्स। हो सकता है और कम पड़ जाए आपको लिखना, कम छोटा हो जाए। कहाँ तक लिख लिया बेटा इसमें, लिखिए आराम से। सर आप क्वेश्चंस दिखा दीजिए। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसके बाद भी कुछ नहीं सर मैंने बाहर जा रही हूँ। कहाँ पे, बाहर जा रही हूँ तो लेक्चर तो अटेंड कर सकते हो फोन पे, क्लासरूम कहाँ है सर। ऑफलाइन मैं फ्लाइट में रहूंगी। तीनों दिन।
नहीं सर, बाकी के दिन कर लूंगी, बट मंडे को फ्लाइट में रहूंगी। ठीक है, किधर निकल रहे हैं? सर उदयपुर। उसी टाइम पे जा रहे हैं क्या? फ्लाइट की टाइमिंग वही है? हाँ सर शायद, या फिर सर शायद मुझे लग रहा है कि 11 को हम लोग घर से निकलेंगे।